बैठक में बस आने वाली रणनीति बनी है। इनकी आत्मन वाले भाई लोग हैं हमारे, सब साथ में जितने लोग हमारे साथ संगठन में जुड़े हुए हैं, इनका भी वही एक मांग था कि हमको एक आने वाले समय में हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा, इनकी एक सोच थी। देसाई जिला शिक्षा मंत्री जो बिजमोहन अग्रवाल जी है, ओला मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि 4 माह से हमारे मन के वेतन रुके रही से ओला हमारे खाता में डाल दे, जो वो बोले रही से DPI में। हमको जितना धोखा कांग्रेस सरकार ने दी, मतलब 10 दिन के अंतर्गत में हम आउटसोर्स को पूरा बंद करेंगे, ठेका प्रथा बंद करेंगे, जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था वो तो नाकाम रहा। और बीजेपी से हमको जो उम्मीद दिखते आ रही है कि मान के चलिए कि हम जितने भी मंत्री के पास जा रहे हैं, CM के पास भी गए, उनसे भी आश्वासन मिला, डिप्टी CM के पास भी गए हम मुलाकात करने, उनसे भी आश्वासन मिला। भारतीय जनता पार्टी को मैं इतना आपको बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बहुत ही सोचने वाली सरकार है। निम्न स्तर के लोगों के और ऊंचे स्तर के लोगों तक उनकी योजनाएं जो हैं वो चलने वाली है। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद लगातार जितने अनियमित कर्मचारी हैं उन लोग की बैठक बुलाई जा रही है। लगातार सभी कर्मचारी मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात करके अपनी समस्याएं रख रहे हैं और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की बात कह रहे हैं। उसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बैठक बुलाई गई थी, जहाँ सभी अनियमित कर्मचारी संघ के लोग यहाँ उपस्थित थे और जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें था कि उनकी जो मांगे थी, जो कांग्रेस के कार्यकाल में पूरी नहीं हुई थी, वो छत्तीसगढ़ में जो अब नई सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, वो जल्दी से जल्द पूरा करे। 100 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार जो अल्टीमेटम दिया था उस पर कार्य करती है या नहीं। हमारे साथ मौजूद है अभी नीलू ओगरे जी। आपको बता दें, ये रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष है। इनकी जो सैलरी थी रसोइया संघ की, वो पिछले 4 महीने से अटकी हुई थी, लेकिन अभी लगातार संघर्ष करने के बाद, सभी मंत्रियों से मिलने के बाद आखिरकार इनकी सैलरी आ चुकी है। इनसे इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। दीदी बताएं, आप लोग काफी समय से संघर्ष कर रहे थे, आखिरकार आप लोग का वेतन वो आ गया है, क्या कहेंगे? मैं विष्णु देसाई जिला शिक्षा मंत्री जो जो बिजमोहन अग्रवाल जी है, ओला मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि 4 माह से हमारे मन के वेतन रुके रही से ओला हमारे खाता में डाल दे, जो वो बोले रही से DPI में कि 6 तारीख तक तुम्हारे खाता में पेमेंट डल जाए, बोले रही से वो डली सब। तो तहे दिल से धन्यवाद करना। आज हमारे कलेक्ट्रेट गार्डन में बैठक रखे रहे रसोइया संघ के, जिसमें प्रदेश से सभी जने आ रही सब है। ओमे हमन ये निर्णय लेहन कि आगे के रणनीति का रही, एक सम्मेलन के तैयारी करबो कि आगे आंदोलन के तैयारी करबो, ऐसे करके हमार विचार रही से। तो हमार सबके विचार ये मारे कि एक सम्मेलन के हमन तैयारी करत हन। 100 दिन के भीतर बीजेपी के घोषणा पत्र में क्रमांक नंबर 22 में ये लिखा है कि रसोइया संगठन ला जब मोर सरकार आई तो लगभग 100 दिन के भीतर में हाँ ओला 50% वृद्धि दूं के है, तो हमन ओकरे ही वेट करत हन। और मैं कोशिश करूं कि जितना भी मंत्री विधायक है और विधायक है, हर क्षेत्र में जाके ओकर सम्मान करा। और जो बीजेपी के घोषणा पत्र है मैं ये बोला हूं कि महोदय जी हमारे मन के 100 दिन पूरा हो गए, आप मन 50% वृद्धि करो, ऐसे करके। आप लोगों ने अभी लगातार पेमेंट जो आप लोग के लिए रुक रही थी, लगातार आप आंदोलन कर रहे थे, मंत्रियों से मिल रहे थे, क्या कुछ वहाँ आश्वासन मिल रहा था? हमेशा जब भी मैं नवा सरकार तिरंग गए, चाहे विष्णु देसाई हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, सब तिरंग गए, चाहे आरंग के खुशवंत साहब हो, सभी विधायक से मोला यही बोली सब है कि जल्द तुम्हारे खाता में आ जाही करके। यहाँ तक कि DPI से महेश नायक जी हो, चाहे डायरेक्टर सर हो, सब जन से मोला यही मिली से कि जल्द तुम्हारा आ जाही करके। और यहाँ तक कि IAS अधिकारी जो हमारे मन की सूचना भेजते ना, वो मन भी बोली से कि जल्द ओकर मन के वाकई में तकलीफ है तो जल्द मिल जाही करके। और जो बोली से 6 तारीख के आई करके और 6 तारीख के मोर खाता में डलाई से। तो मैं तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहत हूँ, ये आप जितना भी अधिकारी है उतना ला। लगातार ऐसे ही होता है कि कुछ महीने पेमेंट रुक जाती है और फिर प्रदर्शन हड़ताल करने के बाद पेमेंट दिया जाता है। इसके बाद अगर फिर से ऐसा होता है तो क्या करेंगे आप? अब वो तो रही से दूसरा के कार्यकाल है ना, हमारे काका कार्यकाल रही से। अभी नवा सरकार आहे और नवा सरकार है, ऐसे अभी तक से तो नहीं करे। एक कार्यकाल में कम से कम महीना भर में पेमेंट हो गया है, महीना भर बने हुए, महीना भर में हमारे पेमेंट हो गए। सर, आज आप लोगों ने एक बैठक बुलाई थी, इसके बारे में कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, संविदा टीचर हैं, इनकी आज एक प्रदेश स्तरीय बैठक थी। न्यू ईयर पे एक मिलन समारोह भी था और अनियमित कर्मचारी महासंघ की ओर से मुझे इनविटेशन भी था। तो हमारे संगठन के भी बहुत सारे पदाधिकारी इनकी बैठक में आए थे। और चूंकि मोदी जी की गारंटी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 100 दिन के अंदर एक कमेटी का गठन किया जाना है और उसमें अनियमित कर्मचारी के पदाधिकारी को उसका मेंबर बनाया जाएगा। तो उस कमेटी में हम क्या प्रस्ताव ला सकते हैं, कैसे इनका संविलियन हो सकता है, उसके लिए पूरा डिटेल यहाँ पर चर्चा हुई है। इनके पदाधिकारी एक मसौदा तैयार कर रहे हैं और निश्चित तौर पे जैसा कि मोदी की गारंटी है तो 100 दिन के अंदर वो कमेटी बनते ही उस सारे लोगों के संविलियन की प्रक्रिया शुरू करवाएंगे। अनियमित कर्मचारी संघ लगातार मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, किस प्रकार का आश्वासन मिल रहा है?
जी, अभी बताना चाहूँगा 4 बार हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो चुकी है। इस बार जो मुलाकात हुई थी लास्ट वाली, उसमें फरवरी माह में एक बड़ा कार्यक्रम करने का मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने निवेदन किया। उस निवेदन को उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। तारीख अभी तय नहीं हो पाई है और मुलाकातें होंगी, ओएसडी साहब से बात होगी, उसके बाद तारीख तय होते ही आप सभी को सार्वजनिक किया जाएगा। सर आपका नाम? मैं अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष विद्युत ठेका कर्मचारी कल्याण संघ से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, प्लेसमेंट, और सबसे ज़्यादा हमारा विभाग में विद्युत मंडल में मान के चलिए आउटसोर्स से ही पूरी भर्ती है। लगभग 25,000 हम लोग आउटसोर्स का एम्प्लॉई है। हमको जितना धोखा कांग्रेस सरकार ने दी, मतलब 10 दिन के अंतर्गत में हम आउटसोर्स को पूरा बंद करेंगे, ठेका प्रथा बंद करेंगे, जो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था वो तो नाकाम रहा। और बीजेपी से हमको जो उम्मीद दिखते आ रही है कि मान के चलिए कि हम जितने भी मंत्री के पास जा रहे हैं, सीएम के पास भी गए, उनसे भी आश्वासन मिला, डिप्टी सीएम के पास भी गए हम मुलाकात करने, उनसे भी आश्वासन मिला कि आप एक कमेटी बनाइए, एक प्रपोजल लाइए और हम सबकी मांगे पूर्ण जरूर करेंगे, और जो मोदी की गारंटी हम आपका समर्थन जरूर करेंगे। बैठक में बस आने वाली रणनीति बनी है। इनकी आत्मन वाले भाई लोग हैं हमारे, सब साथ में जितने लोग हमारे साथ संगठन में जुड़े हुए हैं, इनका भी वही एक मांग था कि हमको एक आने वाले समय में हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, सिक्योर रहेगा कि नहीं रहेगा, इनकी एक सोच थी। तो उनके बारे में सारे इनको दिशा निर्देश तो मिल गए हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी को मैं इतना आपको बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बहुत ही सोचने वाली सरकार है। निम्न स्तर के लोगों के और ऊंचे स्तर के लोगों तक उनकी योजनाएं जो हैं वो चलने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कभी किसी का गलत नहीं करेगी और हमेशा उनके हित के बारे में सोचेगी। इनका भी हित होगा, ये निश्चित तौर पर बनेगा। आत्मानंद स्कूल को लेकर खबर आ रही थी कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं ये स्कूल बंद हो सकता है और जितने यहाँ जो शिक्षक है उनकी नौकरी खतरे में हो सकती है, इसके बारे में मैं वही बोलना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जो सभी वर्गों के लिए सोचती है। और कभी इस तरह का जो टेबल के नीचे से जो कांग्रेस सरकार में होता था कि आप एक बैठकें हुई उसके बाद देख के निर्णय ले लिया जाता था एक रात के अंदर, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। और बहुत ही जिम्मेदार भरी सरकार है और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ज़रूर इनका किसी की छटनी तो होगी नहीं, ये कन्फर्म है। नए साल में एक बैठक इसलिए रखी गई थी कि जो विधायक जो चुन के आए उनको सम्मान किया जाए, आगे की रणनीति बनाए। तो हम आज इसी के लिए बैठे थे कि इनकी जो वेतन विसंगतियां हैं, जो पेमेंट बढ़ना है, वो पेमेंट कैसे बढ़ेगा, क्या है इसका प्रोसीजर क्या है, और इनका जो सिविलियन की मांग जो चल रही है वो कैसे किया जा सकती है, उसके लिए आज हम बैठे थे और उसी में हम बात किए थे आज। तो मेरे साथ मौजूद थे रसोइया संघ के कुछ कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी सहित कुछ लोग यहाँ मौजूद थे जिन्होंने आज इस बैठक के लिए जानकारी दी और अपने आगे की रणनीति के बारे में सभी जानकारी दी। आगे की इनकी रणनीति क्या होगा, सरकार जो इनका मुद्दा था, जो इनकी मांग थी, इनके फैसलों पर कब अमल करती है, इनकी मांगे कब पूरी करती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार जो जितने कर्मचारी संघ थे लगातार कांग्रेस के कार्यकाल से ही बैठक में प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन लगातार इनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा था। अब देखना होगा कि जो नई सरकार है, छत्तीसगढ़ की नई सरकार है, इनकी मांगे कब तक पूरा करती है। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में सार्थक, आज ही रायपुर।